एक शिव प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, टोटी की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से कि आपके घर में जी जो देंगे, और कृपया मेरे लाइव पर इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, वरना मैं आपसे ज्यादा विनम्र भी हूं, संस्कारी भी हूं और आपसे ज्यादा उजड भी हूं। आप जिस तरह से मुझसे जिस लहजे में बात करना चाहेंगे, मैं आपको हर लहजे में जवाब दे सकता हूं। तो साथियों, मैं अपनी बात पर दोबारा आना चाहता हूं। ये अंध भक्त हैं, इन अंध भक्तों का कोई इलाज नहीं है। इनके घर में कोई मर जाए, कोई घटना हो जाए, तब भी इनकी अंध भक्ति इनके सर से नहीं उतरती। इन अंध भक्तों का कोई इलाज इस देश में नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप दिनों दिन मंडराता जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर इसी क्रम में पूर्व मंत्री रहे पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से लगातार ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को घेरने का काम किया, बहुत सारे आरोप लगाए। क्या कुछ कहा आप जरूर सुनिए। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बात सच है तो आप लोग मेरी आवाज में आवाज मिला करके मेरी आवाज को शेयर करने का काम, मेरी आवाज को आगे बढ़ाने का काम, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरी आवाज को अपना आशीर्वाद देने का काम करिए। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी साथी ये जानते हैं कि कल एक खुलासा हुआ। कल एक खुलासा अयोध्या की धरती पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबर भाई आदाब, दीपक शुक्ला जी प्रणाम, सभी साथियों को मैं आज नमस्कार प्रणाम आदाब बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रत्येक हिंदुस्तानी ने 120 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इसका स्वागत किया और सभी लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भगवान राम, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। हम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जिस ट्रस्ट के नेतृत्व में यह मंदिर का निर्माण हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का निर्माण हुआ, ट्रस्ट ने अपना काम शुरू किया। इधर अयोध्या फैजाबाद में कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कल मैंने एक बात रखी थी, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, न मेरी किसी से विद्वेष भावना है, लेकिन जो अयोध्या के लोगों की आवाज है वो मैं मुखर होकर, जो एक मुखर आवाज निकल रही, मैं उस आवाज को आपके बीच में रखना चाहता हूं। 18 मार्च 2021 को एक बैनामा होता है शाम को 2 करोड़ रुपए में। 18 मार्च 2021 को एक बैनामा होता है 2 करोड़ रुपए में, और उसके बाद 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद उसी बैनामे का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट लेता है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट लेता है 18.5 करोड़ रुपए में। इसमें जो कुछ रोचक चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, जो तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बैनामा लिया गया तो बैनामे में जो गवाह थे वो जन्मभूमि के ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी थे, ऋषिकेश उपाध्याय जी थे। 2 लोग गवाह बने उस बैनामे के, जो 2 करोड़ रुपए में लिया गया। और 5 मिनट के बाद ही वो जमीन, 5 मिनट के बाद वो जमीन ट्रस्ट लेती है, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है 18.5 करोड़ रुपए में, और उसके भी गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। मेरा सवाल है ट्रस्ट से कि वो जमीन अचानक जो 2 करोड़ रुपए में ली गई, 5 मिनट के अंदर ही वो 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। चंपत राय जी ने एक बयान जारी किया कि हाँ, जमीन का खरीदारी की गई, सहमति के आधार पर किया गया, हम लोगों ने जमीन को लिया। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, हमें जरूरत थी, हमने कई भवनों, भूखंडों को लेने का काम किया। अपना 1 पन्ने का बयान उन्होंने जारी किया है। मेरा सवाल है, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि कई वर्षों पहले एग्रीमेंट हुआ था, तो मुझे भी जानकारी है इन 3-4 सालों में उस जमीन के कई एग्रीमेंट हुए हैं। ट्रस्ट को उन एग्रीमेंटों के कागज भी सामने लाने चाहिए कि 17 में किसका एग्रीमेंट था, 18 में किसका एग्रीमेंट था, 19 में किसका एग्रीमेंट था,
20 में किसका एग्रीमेंट हुआ और 21 में किसका एग्रीमेंट हुआ, ये सारे कागज ट्रस्ट को सामने लाने चाहिए, सरकार को सामने लाना चाहिए। क्योंकि फैजाबाद के अधिकारी लोग भी इस ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, उनकी भी सारी निगाह रहती है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि 17 में किसके पास था एग्रीमेंट, किसने किसको एग्रीमेंट कितने पैसे में किया, कितनी जमीन का एग्रीमेंट किया, 18 में किसके पास एग्रीमेंट था, 19 में किसके नाम एग्रीमेंट हुआ, 21 में किसके नाम एग्रीमेंट कितने पैसे का था। इन सारे तथ्यों को ट्रस्ट को और अधिकारियों को सामने लाना चाहिए, वरना भ्रष्टाचार की परतें दबी रह जाएंगी। और मैं ट्रस्ट से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रस्ट पर 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का ट्रस्ट बना रहे, तो आपको सारे एग्रीमेंटों को सार्वजनिक करना होगा, और कितनी जमीन का किसका किसका एग्रीमेंट था वो भी आपको सार्वजनिक करना होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। आज आप बता दीजिए, आज ये भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं कि हमने मार्केट रेट दिया है 18.5 करोड़ रुपया, बल्कि इसका 20 करोड़ रुपया होता, हमने 18 ही दिया है, हमने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। उस जमीन के अगल बगल भी जमीनें हैं, और मैं जो मीडिया के साथी यहाँ पर टहल रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, अपने अयोध्या फैजाबाद के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उस जमीन के अगल बगल की जो जमीनें हैं, जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, वो बताएं कि जिस जमीन पर जिस रेट में ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है, क्या वही रेट चल रहा है। ये हमको गणित बता रहे हैं, हमको गुणा गणित समझा रहे हैं ट्रस्ट के लोग। आज मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जनता आरोप लगा रही, हम नहीं लगा रहे, जनता लगा रही है। कागजात प्रमाण दे रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन को आपने 18.5 करोड़ में लिया है। आपका भ्रष्टाचार, आपके सरकारी कागज गवाह दे रहे हैं। ये सरकारी दस्तावेज है, रजिस्ट्री, आपका बैनामा, आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ये कागज पवन पांडे के घर पे नहीं छपा है, पवन पांडे के घर पर इसका बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये आपके सरकारी कार्यालय में हुआ है। आपकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में भी है। आप आज बात कर रहे हैं कि बाजार रेट से हमने जमीन लिया, तो हमारा सवाल है भाजपा के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं सवाल कर रहा हूं कि आज आपके ट्रस्ट, आप अपने लिए जो आपको लेना है, आपको अपना भ्रष्टाचार करना है, तो आप बाजार रेट की बात कर रहे हैं। आप गंजा, कुटिया, धर्मपुर, माझा, बरहेटा, तिहुरा, सहनवाजपुर के किसानों को बाजार रेट पर उनकी जमीन का मुआवजा देने की बात क्यों नहीं करते। आज आप माझा, बरहेटा में जहां जमीन लेना चाहते हैं, वहां पर सर्किट रेट से भी कम रेट देना चाहते हैं, आप वहां पर बाजार रेट की बात नहीं करते। आप हलकारा के पुरवा में बाजार रेट की बात नहीं करते। आप गंजा, कुटिया और धर्मपुर में बाजार रेट की बात नहीं करते कि बाजार रेट जो चल रहा है उस हिसाब से जमीन देंगे। आपके अधिकारी वहां पर लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं, कई को निकाल दिया। आपने धर्मपुर गांव के कोटेदार, जिसने आपको एयरपोर्ट के नाम पे जमीन नहीं अपनी बैनामा की, आपने उसका कोटा निरस्त कर दिया। आप खुली गुंडाई कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वहां पर आपको जमीन बाजार रेट से किसानों को देने की बात नहीं सूझ रही है, केवल जहां पर अपनी जेब भरनी है, अपना कमीशन मिलना, वहां बाजार रेट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा किसान की जेब में जाएगा, वो पैसा हल चलाने वाले किसान की जेब में जाएगा, वो पैसा खेत जोतने वाले किसान की जेब में जाएगा। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, वो धरती उसकी माँ है, माता है, वो उसकी पूजा करता है, उसमें खेती करता है, उसी पैसे से अपने जीवन का यापन करता है, उसी खेत पसीना बहा करके अपने बेटी की शादी करता है, अपने बेटे को पढ़ाता है, और वो खाते में पैसा जाएगा किसान के, तो किसान के खाते में पैसा जाएगा, किसान खुशहाल होगा, किसान तरक्की करेगा। तो आप उसके खाते में पैसा नहीं देंगे, उसको बाजार रेट से पैसा नहीं देंगे, उसको आप सर्किट रेट से भी कम पैसा देंगे। और जहां पर आपको लूट करनी है, आपकी जेब गर्म होनी है, वहां पर आप बता रहे हैं हमने बाजार रेट के हिसाब से जमीन ले ली है। आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, आपने कई देशों को विजय करके अखंड भारत का निर्माण कर दिया, ऐसा आप बयान दे रहे हैं। आपकी इस लूट को भगवान राम भी देख रहे हैं, आपकी इस लूट को प्रभु श्री राम भी देख रहे हैं, और इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर एक शिव प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, टोटी की बात कर रहे हैं,
मैं इनसे कहना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से कि आपके घर में जी जो देंगे, और कृपया मेरे लाइव पर इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, वरना मैं आपसे ज्यादा विनम्र भी हूं, संस्कारी भी हूं और आपसे ज्यादा उजड भी हूं। आप जिस तरह से मुझसे जिस लहजे में बात करना चाहेंगे मैं आपको हर लहजे में जवाब दे सकता हूं। तो साथियों, मैं अपनी बात पर दोबारा आना चाहता हूं। ये अंध भक्त हैं, इन अंध भक्तों का कोई इलाज नहीं है। इनके घर में कोई मर जाए, कोई घटना हो जाए, तब भी इनकी अंध भक्ति इनके सर से नहीं उतरती। इन अंध भक्तों का कोई इलाज इस देश में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जमीन के नाम पर जो लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोगों को अपनी बात को कहना होगा और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। केंद्र में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने इस ट्रस्ट को बनाया है। ट्रस्ट की साख पे सवाल उठ रहा है, ट्रस्ट के ट्रस्टी पे सवाल उठ रहा है, ट्रस्ट के ट्रस्ट पे सवाल उठ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक अयोध्या का आम नागरिक होने के नाते आपसे मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती का मामला है। आपको सीबीआई जांच का आदेश कर देना चाहिए। ट्रस्ट के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको भी सीबीआई जांच की मांग का पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए और जांच हो जाए कि जब से ट्रस्ट बना है, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कितने लोगों ने, कितने आईएएस अधिकारियों ने जमीनें लिखाई हैं अयोध्या में अपने रिश्तेदारों के नाम। सार्वजनिक होना चाहिए। कितने नेताओं ने अपने परिवार के लोगों के नाम जमीन लिखा करके ट्रस्ट को बेचा है। ये सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। सार्वजनिक करिए कि पहले सस्ते में जमीन खरीदा अपने लोगों के नाम, उसको बाद में ट्रस्ट को बेच दिया। और इस कारोबार में कौन लोग शामिल हैं, कौन साझीदार हैं, ये सारी बातें, सारे तथ्य सीबीआई जांच में सामने आने चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। हमें ट्रस्ट से कोई दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं भगवान का मंदिर बने, भव्य बने, सुंदर बने, अच्छा बने, विशालतम बने। विश्व में ऐसा कोई मंदिर ना हो, हम भी चाहते हैं। हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे घर में भी भागवत होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। हम भी हर मंगलवार को बजरंगबली का दर्शन करते हैं। हम कोई भगवान के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भगवान के कारोबारी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे कारोबार नहीं करते। राम हमारे आदर्श हैं, हमारे देवता हैं। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हम उनके नाम पे कारोबार नहीं करते। हम प्रभु के नाम पे वोट नहीं मांगते। हम प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम प्रभु के नाम पे छलावा नहीं करते। हम प्रभु के नाम पर जनता को ठगने का काम नहीं करते। वो हमारे आदर्श हैं, देवता हैं, हमारे मान्य हैं, पूज्य हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग इसमें साथ दीजिए, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, न्याय दिलाइए। न्याय होना चाहिए, जो बातें हैं वो आना चाहिए। और ये जो जमीन है, इस जमीन का पहले भी मुकदमा चल रहा था। इसके तो सारे तथ्य परत दर परत खुलेंगे। ये जमीन विवादित थी, कैसे इसका दाखिल खारिज किया गया, कौन लोग इसका मुकदमा लड़ रहे थे, इन सारी चीजों को भी सामने लाया जाएगा। तथ्यवाइज ये सारी चीजें सामने आएंगी कि कैसे जमीन का दाखिल खारिज किया गया, जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे उन्हें कैसे हटाया गया, जमीन का मुकदमा कौन लड़ रहा था, जमीन पहले किसकी थी, ये सारे तथ्य भी आएंगे। और अगर ये जमीन विवादित थी तो विवादित जमीन को ट्रस्ट को किसने दिला दिया, ट्रस्ट को किसने विवादित बना दिया, ट्रस्ट को किसने विवादित जमीन दिलाने का काम किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने का, ये सारे तथ्य भी सामने आने चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कहना चाहता हूं, धर्मपुर, गंजा, कुटिया के किसानों के साथ भी न्याय करिए। शोषण मत करिए, किसानों की आह मत लीजिए, किसानों को डराइए मत, किसानों को धमकाइए मत, किसानों के साथ गुंडाई मत करिए, अत्याचार मत करिए कि तुम्हारे बेटे को नौकरी से निकाल देंगे, कोटा सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे बेटे को बर्खास्त कर देंगे। ये बंद करिए। उनकी भी जमीन का सर की रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दीजिए, जिससे कि उनके घर परिवार में खुशहाली आ सके, तरक्की आ सके। ये मैं कहना चाहता हूं। 17 लाख करोड़ रुपए आरटीजीएस हुए हैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के। मेरा सवाल है, 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस हुआ, जांच कर लीजिए 17 करोड़ रुपए कहां कहां गए, किस किस को दिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए।
किन किन लोगों में 17 करोड़ रुपया बटा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, बातें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या ईमानदारी है वो समझ में आ जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं अपने इस लाइव को खत्म करते हुए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं, ये आस्था का सवाल है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चाहने वालों की भावना का सवाल है, ये हमारी निष्ठा का सवाल है, ये हमारे आदर्श का सवाल है, ये हमारी पूजा का सवाल है, ये हमारे सम्मान का सवाल है, ये एक हिंदुस्तानी के भावना का सवाल है। और जिस तरह से ट्रस्ट पर आरोप लगे हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, ट्रस्ट पर से लोगों का विश्वास उठा है, बहुत ही गलत है। कौन आदमी विश्वास करेगा? लोगों ने अपना पेट काट कर, लोगों ने अपनी कमी करके, लेकिन इस मंदिर निर्माण के लिए पैसा देने का काम किया कि भगवान राम का मंदिर भव्य बने, अच्छा बने, सुंदर बने, दिव्य बने, भव्यतम बने। लेकिन अगर मंदिर निर्माण के पहले इस तरह की बंटर बाट, मंदिर निर्माण के पहले ही जमीन के नाम पर इस तरह की लूट खसोट की बातें, मंदिर निर्माण के पहले ही नेताओं और प्रॉपर्टी डीलरों की मिली भगत और इस तरह से रुपए की लूट की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि अयोध्या का इससे बड़ा अपमान दूसरा कोई नहीं हो सकता। अयोध्या का इससे बड़ा दूसरा कोई अपमान नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सीबीआई जांच करा लें, सच्चाई सामने आ जाए। न हमारी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, न हमारा किसी से कोई विरोध है, लेकिन जहां पर कहीं भ्रष्टाचार होगा, जहां पर कहीं लूट होगा, मैं निश्चित रूप से उस बात को उठाऊंगा, मजबूती से अपनी बात को रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, मेरी आवाज में आवाज मिलाइए, मेरी आवाज को आगे बढ़ाइए, देश के प्रधानमंत्री तक इस आवाज को पहुंचाने का काम करिए, जिससे सीबीआई जांच होकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरी अयोध्या में किन लोगों ने जमीनों का खेल किया है, किन लोगों ने जमीनों को खरीदने का काम किया है, किन लोगों ने जमीनों को बेचने का काम किया है, किन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनें लेने का काम किया, कहां कहां मिली भगत हुई है, पूरी जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जितने बैनामे हुए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। ये मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर बनेगा, भव्यतम मंदिर बनेगा, जो इस भ्रष्टाचार और लूट खसोट से मुक्त होगा। यही प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है। आप सभी लोग मेरे लाइव पर जुड़े, आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्याय की लड़ाई में, प्रभु श्री राम के मंदिर की सत्य की लड़ाई में आप सारे लोग सहयोग करिए, न्याय की बात करिए, न्याय को मांगने की बात